दिल्ली में न्यूज 18 से बातचीत में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि सरकार का फोकस निवेश बढ़ाने पर, साथ ही रोजगार पर भी सरकार का फोकस है। सरकार की प्राथमिकता प्रदेश का विकास है। उत्तर प्रदेश में अपराधी माफिया डरे हुए हैं। सरकार की कोशिश है कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो। दिनेश शर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता के अच्छे दिन जारी रहेंगे। देखिए, सबसे बड़ी व्यवस्था है कि जो उत्तर प्रदेश का नौजवान है उसको रोजगार के अवसर मुहैया हों। इसके लिए पिछली बार हम लोगों ने एक शुरुआत किया है। स्टार्टअप फंड, कई हजार करोड़ रुपए का एक स्टार्टअप फंड को बनाया गया है। नई शिक्षा नीति के अनुसार जो एजुकेशन है उसमें हम लोगों ने रोजगार परक पाठ्यक्रम को शामिल किया है। कई नए कोर्सेज, चाहे आईटीआई हो, चाहे विभिन्न प्रकार के नए नए कोर्सेज हों, फार्मेसी है, नर्सिंग है, इस प्रकार की चीज़ों को भी शिक्षा में हम लोगों ने जोड़ा है। रोजगार सृजन की प्रक्रिया को प्रत्येक स्तर पर, चाहे वो लघु उद्योग के माध्यम से हो, चाहे वो निजी क्षेत्रों के विभिन्न प्रकार का जो पूंजी निवेश हो रहा है, 3 लाख करोड़ रुपए का जो पूंजी निवेश हो चुका है, उसको धरातल पर लाते हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करते हुए कि साथ साथ एक्सप्रेसवे बनेंगे, एक्सप्रेसवे के आसपास भी हम किस प्रकार से इंडस्ट्रियल एक जो एक्टिविटीज़ हैं उनको डेवलप कर सकते हैं, करके एक पूरा उत्तर प्रदेश में एक वातावरण कानून व्यवस्था का स्थापित हो, जो यहाँ के माफिया, गुंडे, अराजक तत्व हैं उनसे विहीन उत्तर प्रदेश हो और उद्योगपति शांति के साथ आकर अपने रोजगार को कर सके। यानी एक माहौल जो आर्थिक समृद्धि की ओर उत्तर प्रदेश को ले जाए, उसकी तरफ हम तेजी के साथ में आगे बढ़ेंगे। और हमारा प्रयत्न ये भी है कि हम किस प्रकार से जो विभिन्न प्रकार की, जैसे हमारा जीवर का एयरपोर्ट जल्दी शुरू होगा, ये उत्तर प्रदेश की आर्थिक समृद्धि का एक परिचायक बनेगा। हम 14 जगह पर अभी संचालित कर रहे हैं एयर कनेक्टिविटी को, हम इसको 22 से ऊपर जगह पर ले जाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। साथ साथ एक्सप्रेसवे पे काम कर रहे हैं, मेट्रो 6 जगह पे कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए हम आगे चलेंगे। तो ये एक ऐसा प्रदेश बने जिसमें कानून व्यवस्था के साथ साथ जो स्वास्थ्य की सेवाएं हैं वो भी उपलब्ध हों। और पता चला कि हमारे अभी 32 के आसपास मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बन सके, इसकी तरफ भी जो हमारा लक्ष्य है वो तेजी से हम पूरा करेंगे। और मुझको लगता है कि जो खेल खेलने वाले राजनीति के मौसमी खिलाड़ी थे, उनके लिए बदतर मौसम हुआ है चुनाव के परिणाम, लेकिन जनता के लिए निश्चित रूप में एक सुनहरी संभावनाओं की फसल उगी है। और मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश का जो वातावरण है वो एक सकारात्मक दृष्टि को लाने वाला है। और निश्चित रूप में आने वाला जो 5 साल होगा वो आर्थिक समृद्धि का होगा। मुझको लगता है कि आरोप लगाने वाले अपने नेताओं, जो उनके अपने नेताओं ने आरोप लगाया है उनके शीर्ष नेतृत्व पे, उसका विश्लेषण करें तो ज़्यादा बेहतर है। जो फिल्म में दिखाए गए जो दृश्य हैं, निश्चित रूप में अपने इतिहास की वो जानकारी भी दे रहे हैं और लोगों को सावधान भी कर रहे हैं। और इतनी अच्छी और अद्भुत पिक्चर जो सत्य घटनाओं पर आधारित हो, मैं समझता हूँ सबको देखना चाहिए। उनके इस प्रकार के तथ्यों को, इस प्रकार के उल्लेख को कोई मानने वाला नहीं है। अब आदरणीय दिग्विजय सिंह जी का कोई भी वक्तव्य कोई बहुत गंभीरता से नहीं लेता है।